नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, यहां पर मैं एलडीसी वाले उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक और डिपार्टमेंट से महत्वपूर्ण न्यूज़ लेकर आया हूं, जिनका चयन 603 अभ्यर्थी वाली सूची में हुआ था और उसके उपरांत वेटिंग लिस्ट वाले 689 अभ्यर्थियों की सूची में हुआ था। उन सभी अभ्यर्थियों के लिए यहां पर एक और डिपार्टमेंट से इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। तो जिस डिपार्टमेंट से ये न्यूज़ जारी हुई है उसके बारे में जानने के लिए आप सभी वीडियो को पूरा देखिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूले दोस्तों, ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट्स हैं, जो भी डिपार्टमेंट की न्यूज़ हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूं। मित्रों, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि ये न्यूज़ जिस विभाग से हैं वो विभाग कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा राजस्थान सरकार कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग, निदेशक प्रशिक्षण प्राविधिक शिक्षा। जिन अभ्यर्थियों का चयन इस डिपार्टमेंट में हुआ है उन एलडीसी अभ्यर्थियों के लिए पर्सनल मेल पर, जिस प्रकार से मैं आप सभी साथियों को कई टाइम से बार बार बोलता आ रहा हूँ कि अपना पर्सनल मेल, मोबाइल नंबर, एसएमएस या व्हाट्सएप, इन चीज़ों को अवश्य रूप से ध्यान रखें, क्योंकि आपके पर्सनल मेल मैसेज कहीं भी आपको सूचना प्रोवाइड करना संभव है। ये आज जो सूचना आई है, ये सूचना इस डिपार्टमेंट के अभ्यर्थियों को पर्सनल ईमेल आईडी पर प्रोवाइड की गई है, जहां से मुझे सूचना मिली है। ये सूचना कल दिनांक 2 जून 2021 को सेंड की गई थी, और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय जोधपुर को आवंटित समस्त अभ्यर्थी कनिष्ठ सहायक भर्ती 2018 संलग्न परफॉर्मा में सूचना उपलब्ध करवाने हेतु उपरोक्त विषयांतर्गत इस पत्र के संलग्न प्रारूप में कृपया आपसे डिपार्टमेंट द्वारा विभागीय मेल आईडी bharti.dte@gmail.com, इस ईमेल आईडी को आप अवश्य रूप से ध्यान रखें। इस ईमेल आईडी पर आगामी दिनांक 9 जून 2021, आज 3 जून है, आगामी 9 जून 2021 से पहले पहले आपको सूचना भेजनी है। इसके लिए आपको क्या बातें ध्यान रखनी है उसके बारे में आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है, साथ ही इस पत्र के संलग्न अन्य प्रारूप भी प्रेषित किए जा रहे हैं, अर्थात जो शपथ पत्र हैं उस शपथ पत्र आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जिससे मैं आपसे कहूँगा उस टाइप से आपको तैयार कर लेना है। सबसे पहले तो आपको ये परफॉर्मा नंबर 1 जो दे रखा है प्रथम नियुक्ति हेतु, इस बारे में ध्यान से सुन लीजिएगा। आपका रोल नंबर, आपकी मेरिट संख्या, आपका चयन वर्ग अर्थात जिस कैटेगरी में आपका चयन हुआ है, उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ईमेल आईडी जो लिखनी है उसके लिए यहाँ पर ध्यान देना है, कैपिटल लेटर में ही आपको ईमेल आईडी लिखनी है, स्मॉल में नहीं। मोबाइल नंबर वो लिखें जो आपके व्हाट्सएप पे भी हो और परमानेंटली चालू हो। ऐसा नहीं कि जो नंबर चालू नहीं है उसका आप उपयोग कर लें और बाद में आपको समस्या का सामना करना पड़े। उसके बाद में यहाँ पर जो सूचना देनी है आपको, वो देनी है अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, गृह जिला। उसके बाद में जो श्रेणियाँ आपके लिए लागू होती हैं वो आप यहाँ पढ़ के ध्यान से समझ लीजिएगा, उसके आधार पर आप भर दीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग प्रक्रिया में प्राथमिकता इस क्रम में दी जाएगी। सबसे पहले दिव्यांगजन को, उसके बाद विधवा को, लेकिन उसके पास पुनर्विवाह का शपथ पत्र होना चाहिए, अर्थात उसने दोबारा विवाह नहीं किया हो, तभी उसको विधवा की कैटेगरी में माना जाएगा। उसके बाद में परित्यक्ता, उसके बाद में सिंगल महिला अर्थात जिसकी शादी नहीं हो, अर्थात अविवाहित महिलाएं। अब उन्हें अविवाहित नहीं होने का शपथ पत्र लगाना होगा, तब जाकर उनको सिंगल वुमन माना जाएगा। उसके बाद में भूतपूर्व सैनिक, उसके बाद में खिलाड़ी, उसके बाद में यदि किसी अभ्यर्थी के पति या पत्नी दोनों में से कोई एक गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हैं तो उनके लिए भी शपथ पत्र शामिल करें। और उसके बाद में यहाँ पर माता पिता
या पति पत्नी कोई भी एक असाध्य रोग से ग्रसित हैं और आपके ऊपर डिपेंड है, तो उस बात का शपथ पत्र दे ताकि आपकी प्राथमिकता पहले हो। उसके बाद में दिनांक, जिस तारीख को आप ये परफॉर्मा तैयार करते हो, और आपके सिग्नेचर यहाँ पर होने चाहिए। उसके बाद में जो सब यहाँ ये दे रखा है परिपत्र, इससे अपन को कोई मतलब नहीं है। इसके बाद में प्रपत्र नंबर 1, प्रपत्र नंबर 1 को आप ध्यान से देखिएगा। प्रपत्र नंबर 1 में आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स आप संलग्न करते हो इस पीडीएफ के साथ, उसके आगे आपको हाँ या ना लिखना है, अथवा राइट का या क्रॉस का चिन्ह लगाना है। बेटर रहेगा आप हाँ या नहीं लिखें, क्रॉस या राइट का चिन्ह लगाने के बजाय। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्या क्या लगाना है। इसमें कोई चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, स्नातक, अधिस्नातक, अन्य योग्यता, कंप्यूटर योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी, एसटी, एससी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, अंतिम शिक्षा का सीसी, अंतिम शिक्षा का चरित्र प्रमाण पत्र जो आपको लगाना अनिवार्य है। उसके बाद में 2 राजपत्रित अधिकारियों के सीसी जो कि 6 महीने से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। उसके बाद में विवाहित अभ्यर्थियों के लिए विवाह शपथ पत्र लगाना होगा। शपथ पत्र के बजाय अगर आपके पास प्रमाण पत्र हो तो उसकी सेल्फ अटेस्टेड प्रति लगाएं। इसका प्रारूप आपको दे रखा है आगे। उसके बाद में 2 से अधिक संतान नहीं होने का शपथ पत्र, दहेज न लेने का शपथ पत्र, अविवाहित होने का शपथ पत्र या घोषणा पत्र, धूम्रपान न करने संबंधी शपथ पत्र, पत्र व्यवहार का पता जो कि आपके आधार कार्ड से या मूल निवासी से मैच होना चाहिए। ये बात आप अवश्य ध्यान रखें। मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पते का प्रमाण पत्र में भी आपको आधार कार्ड वगैरह, और अन्य आपत्ति प्रमाण पत्र। जो अभ्यर्थी गवर्नमेंट जॉब से छोड़कर इस डिपार्टमेंट में आ रहे हैं उन अभ्यर्थियों को अपने विभाग की एनओसी लेकर आनी होगी या संलग्न करनी होगी। उसके बाद में विधवा, परित्यक्ता, खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक आदि का प्रमाण पत्र, चयनित अभ्यर्थी के माता पिता या पति पत्नी किसी का भी एक असाध्य रोग से ग्रसित होने का प्रमाण पत्र एवं अन्य। उसके बाद में आपके हस्ताक्षर, रोल नंबर, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। प्रपत्र अ ब स द ए, यहाँ नोट पर ध्यान दें। काउंसलिंग के समय ना ला पाए तो संबंधित कार्यालय में ज्वाइनिंग के समय देने होंगे। इस बात को अवश्य रूप से ध्यान रखिए कि अगर काउंसलिंग के टाइम पर ये प्रपत्र आप जमा नहीं करा पाते हैं तो ज्वाइनिंग टाइम पर आपको अवश्य रूप से सारे प्रपत्र आपको जमा कराने होंगे। तो इससे आप समझ लीजिए क्या बात आपको ध्यान रखनी है। ये सारे प्रपत्र आपको अलग अलग बनवा लेना है, ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 10 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर लगाना है। तो आप 10-10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर अलग अलग से नोटरी करवा लें। तो यहाँ 5 प्रपत्र है, 50 रुपये के स्टाम्प पेपर हो जाएंगे, और नोटरी के जो चार्ज लेगा वो लेगा ही सही वकील। तो 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आप इसी की प्रिंट आउट निकलवा लें। इसी की प्रिंट आउट निकलवा के यहाँ पर अपना नाम पता भर के और इसी कागज़ पर आप नोटरी करवा लें। ये पीडीएफ आप सभी अभ्यर्थियों को प्राप्त हो चुकी हैं। ये 5 प्रपत्र हैं। यहाँ पर आपके शपथ ग्रहीता में आपका नाम होना चाहिए। बाकी उसके बाद में अंतिम जो प्रपत्र हैं जो जानना जरूरी है, क्योंकि उसमें कुछ अलग चीज़ें दे रखी हैं। अंतिम जो प्रपत्र है यहाँ पर दे रखा है कार्यालय निदेशक प्रशिक्षण प्राविधिक शिक्षा। अब ये प्रपत्र आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सहमति पत्र के रूप में ये प्रपत्र हैं। इसमें आपको अपना नाम, जन्मतिथि, वर्ग, मेरिट क्रमांक और 1/6/2002 के पश्चात कुल जीवित संतानों की संख्या, काउंसलिंग हेतु वरीयता सूची में जारी क्रम संख्या, आपकी जो वरीयता सूची है जितने भी अभ्यर्थी इस डिपार्टमेंट को अलॉट हुए हैं उसमें आपका ऑर्डर नंबर कौन सा है। उसके बाद में यहाँ आपका नाम वगैरह भरना है, और यहाँ पर जो कार्यालय का नाम भरना है तो उस सूची में जो सूची आपको प्राप्त हुई है मेल आईडी पर, उस सूची में जिस जिस ज़िले में, जिस जिस कॉलेज में, जिस जिस कार्यालय में रिक्तियाँ हैं उस रिक्ति की लिस्ट आपको दे रखी है। आप चाहे तो मुझे प्रोवाइड कर दें ताकि मैं उसको आपको शेयर कर दूं। तो जिस जिस ज़िले की या जिस जिस कार्यालय की रिक्ति दे रखी है उस कार्यालय का नाम और उस ज़िले का नाम यहाँ पर लिखें, और उसके बाद में
जैसे ही आपके लिए ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी किया जाएगा, उस ज्वाइनिंग ऑर्डर के जारी करने के साथ ही जो तिथि वहाँ पर दे रखी होगी उस तिथि से पूर्व आपको ज्वाइन करके और आपका जो डिपार्टमेंट है DTE, इसमें आपको सहमति का जो पत्र है वो भेजना होगा, अर्थात उसकी सूचना आपको देनी होगी। इसके बाद में यहाँ पर आपको समस्त चीज़ें दे रखी हैं, जिस डेट को आप भेजो डेट लगा देना और अभ्यर्थी का नाम, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, यहाँ पर भी ईमेल आईडी कैपिटल लेटर में लिखनी है। इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और रही बात काउंसलिंग की, काउंसलिंग ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन, तो इस बारे में आपको यहाँ पहले सूचना मिल चुकी है। नंबर 1 पॉइंट पर ही क्या कहा गया है, सबसे पहले यहाँ कहा गया है कि काउंसलिंग के टाइम पर आपको बुलाया जाएगा, अर्थात संभवतः यह काउंसलिंग आपकी ऑफलाइन ही होगी। पहले आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ देख लीजिए, सक्षम प्राधिकारी से करवाते हुए आपको काउंसलिंग है तो बुलाए जाने पर आवश्यक रूप से लेकर उपस्थित होंगे। तो 99% मान के चलिए कि आपकी जो काउंसलिंग है वो ऑफलाइन ही होगी। पहले आपको विकल्प पत्र मंगाया गया है और विकल्प पत्र में सिर्फ आपको एक चॉइस भरनी है आपके रिक्तियों के अनुसार, और काउंसलिंग ऑफलाइन होगी। उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग ऑर्डर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके तहत आपको आगामी 15 डेज में ज्वाइन करना अनिवार्य होगा। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो उसका जो कारण है वो आपको स्पष्ट रूप से लिख कर देना होगा। ये समस्त बातें आपको ध्यान रखनी है और आगे भी इसी प्रकार सभी डिपार्टमेंट की जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।